बेटा प्लीज बातें नहीं आपस में, स्टार्ट हो गया। चलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझो, इसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए इसका हम लोग कौन सा साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें लिखा हुआ है रूट के अंदर ये 2 लिखा है, फिर प्लस रूट के अंदर 2 लिखा है, फिर प्लस रूट के अंदर। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना, ये रूट 2 लिख गया, ये रूट 2 लिख गया, और ये वाला जो पोर्शन रूट लगाया 2 प्लस 2 कॉस 8x दिख रहा है। तो इसमें एक काम किया, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, अरे बोलो भाई 1 प्लस कॉस 8x बचा। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे लिखा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो आप इसको क्या लिखते हो, इसको क्या लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर, और इस एंगल का हाफ लिखते हैं। अरे 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता बट लिखते क्या है 2 कॉस स्क्वायर और इस एंगल का हाफ। तो जैसे हम आपसे बोले 1 प्लस कॉस 8 थीटा है, तो आप क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर, इस एंगल का हाफ करोगे 4 थीटा। तो इस प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 8x की जगह क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर 4x लिखोगे। तो यहां पर लिख देते हैं बेटा। तो ये बचा अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2, फिर प्लस ये 2 लिखा हुआ है, और ये 1 प्लस कॉस 8x को हम लोगों ने क्या लिखा 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, 8x का हाफ कितना होगा 4x हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। इस जगह पर लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2, फिर प्लस लगा हुआ है। अब ये 2 2 सा, अच्छा 4 का रूट 2 आएगा, तो 4 का रूट 2 आया। अच्छा कॉस स्क्वायर का रूट कॉस आएगा, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस आया, एंगल कितना है 4x। क्या अगेन इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कितना कॉमन दिख रहा है 2, तो अगेन इसमें हम लोग 2 कॉमन लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है प्लस, फिर लगा हुआ है रूट, और 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा इस जगह पर 1, और यहां से 2 जाएगा, क्या बचेगा cos 4x। अब बहुत ध्यान से समझे, जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा था, तो ऐसे ही तो बना ये 1 प्लस cos 4x। तो आप इसको क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर, इस एंगल का हाफ लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर 2x। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग बेटा। तो अंडर रूट के अंदर 2 लिखा है, फिर प्लस लिखा है, फिर 2 लिखा है। 1 प्लस cos 4x को क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, 4x का हाफ कितना हो जाएगा 2x। चलिए इसके आगे इसमें हम लोग देखें तो अंडर रूट लगा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर प्लस लिखा, 2 2 सा 4 का रूट 2, cos स्क्वायर का रूट cos एंगल में कितना 2x। तो अगेन क्या इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें अगेन 2 कॉमन ले ले, तो रूट के अंदर ये 2 कॉमन आया, क्या बचा इस जगह पर 1, इस जगह से 2 चला गया, क्या बचा cos 2x। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला पता है क्या, 1 प्लस cos 2x को क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x, 2 2 सा 4, 4 का रूट कितना बचा 2, cos स्क्वायर का रूट कितना बचा cos, तो ये आ गया 2 cos x। स्पीड में नोट करें। चलिए इसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू में 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, वन प्लस कॉस 7 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी कुछ वैल्यू ऐसे आएगी 1/2, 1/3, 1/4 या 1/8, ऐसा कुछ आंसर आएगा। ओके कितना आएगा 1, और कोई
और कोई बच्चा? इसकी वैल्यू बतानी है। 1 तो आंसर नहीं आएगा, मैंने बोला ऑप्शंस लिख दे रहा हूं इसके। फर्स्ट ऑप्शन है इसका 1/2, सेकेंड ऑप्शन 1/4, थर्ड ऑप्शन है 1/8 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आराम से अच्छे से क्वेश्चन को नोट करें। रफ करें इसको। चलिए थोड़ा सा हिंट देते हैं, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझो। क्या 7π/8 को क्या π/8 के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? कुछ ऐसा करो कि 7π/8 को किसके टर्म में लिख दें? π/8। और ये जो 5π/8 है उसको किसके टर्म में लिख दें? 3π/8। थोड़ा ऐसा हिंट दिया मैंने। हाँ, आई थिंक ये सभी का नोट हो गया होगा। चलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखो बेटा, पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो cos क्या लिखा है? 7π/8 लिखा हुआ है। कौन सी चीज? cos 7π/8। अच्छा, इसको क्या लिखा जा सकता है? ऐसा कुछ करो कि ये जो 7π/8 है किस में कन्वर्ट हो जाए? π/8 में। तो इसको क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस π/8। क्या ये लिखा जा सकता है? अरे सॉल्व करके देखो, पाई से π/8 जाएगा, क्या बचेगा? घटाना आता है, सब्ट्रैक्ट करना आता है? आता होगा घटाना? नहीं आता तो तुम्हारे कर्म फूटे। अरे इतना घटाना तो आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना है कि पाई से π/8 जाएगा तो 7π/8। अच्छा, एक और फॉर्मूला थोड़ा सा याद होगा आपको, कभी पढ़ा होगा, cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा। कुछ याद आ रहा है? अरे 180 माइनस 180 से कम हो गया ना, 180 से कम होने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसी वैल्यू देता है? कैसी? नेगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, तो cos पाई माइनस थीटा इज माइनस का cos थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आई? इसका मतलब है cos 7π/8 के प्लेस पर क्या लिख सकते हो? माइनस का cos π/8। अच्छा, दूसरा ये लिखा हुआ है एक cos 5π/8 लिखा हुआ है, तो 5π/8 को किस में कन्वर्ट करना है? 3π/8। तो इसको क्या लिख सकते हो? cos पाई माइनस 3π/8।
अरे पाई से 3π/8 जाएगा तो क्या बचेगा? 5π/8 बचेगा। तो इसमें भी कुछ वैसे ही बन गया। कॉस पाई माइनस थीटा को क्या लिखोगे? माइनस का कॉस थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो अब इतनी बात तो क्लियर हो गई। कॉस 7π/8 की जगह माइनस कॉस π/8 लिख देंगे और कॉस 5π/8 की जगह माइनस का 3π/cos 3π/8 लिख देंगे। तो अभी इसका ये जो वैल्यू है इसको उठा लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस कॉस π/8। अब मेरी बात सुनना बेटा, ये वाला फैक्टर हम लोगों ने लिखा, इसके मल्टीप्लिकेशन में ये वाला फैक्टर लिखने जा रहा हूं। क्यों लिखने जा रहा हूं? क्योंकि एक ही जैसे हैं। तो हमने ये 1 लिखा, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, cos 7π/8 को क्या लिखोगे? माइनस का cos π/8। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो ये दो फैक्टर लिख गए। अब इस वाले फैक्टर को उठाते हैं। लिखा हुआ है 1 प्लस cos 3π/8 लिखा हुआ है। उसके आगे फिर ये जो लिखा है, तो इसमें हमने लिखा 1 लिखा, और cos 5π/8 को क्या लिखेंगे? माइनस का cos 3π/8। थोड़ा सा यहां तक पहले नोट करें अच्छे से। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो। यहां तक सभी को आ गया? अच्छा, अब बहुत ध्यान से लिखना बंद करें बेटा। अच्छा, ये क्या है? a प्लस बी है, और ये क्या लिखा है? a माइनस बी। तो a प्लस बी को मल्टीप्लाई करें a माइनस बी से, क्या लिखोगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, सिमिलरली a प्लस बी a माइनस बी, तो यहां पर भी क्या लिखोगे? 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर 3π/8। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, एक चीज ये बताओ, क्या π/8 cos π/8 की वैल्यू पता है? टेबल ही को याद ना हो, खड़ो, cos π/4 की वैल्यू बताओ। 1/√2 है ना, 1/√2 होता है। अरे π/4 का मतलब 45, cos 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, तो 45 की वैल्यू तो पता है π/4 वाले की। अच्छा, cos π/6 की वैल्यू बताओ। याद नहीं है तो क्या कर रहे हो? ये किसका काम है बेटा? आपका काम है ना। तो हम एक बच्चे से पूछ रहे कुछ नहीं, और भी सबको नहीं आ रहा है। ये वैल्यूज आपको, ये टेबल याद होनी चाहिए, सीधी सी बात है। बैठो। जब यही सब याद नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? cos π/8 की वैल्यू बताओ। हाँ, निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? चलो बैठो, समझो, सब छोड़ो, इधर सुनो बेटा। अच्छा, एक चीज ये बताओ, क्या cos स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में लिख सकते हो?
अरे लिखना सिखाया था, क्या लिखना सिखाया था? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, याद नहीं आया? अरे 2 उधर भेज दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था? याद आ रहा है? इसका मतलब कॉस स्क्वायर का जो एंगल है इसमें आकर के क्या हो जा रहा है? डबल। तो पाई बाई 8 का डबल, पाई बाई 16 बता रहे कोई? अरे पाई बाई 8 का डबल, पाई बाई 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? पाई बाई 4 बनेगा। इसका मतलब है हम एक काम करते हैं, इस कॉस स्क्वायर को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? 1 तो लिखा है, या साइन स्क्वायर में चेंज करते हैं, ज्यादा आसान होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, है ना? 1 से क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब बहुत ध्यान से दो, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं इस जगह पर। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू क्या ये लिखी जा सकती है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। एक काम किया, इस जगह पर थीटा की जगह पाई बाई 8 रखा। कितना रखा? पाई बाई 8। तो इस साइड भी रखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस। अच्छा पाई बाई 8 इंटू 2 पाई बाई 4, पाई बाई 4 अपॉन में कितना? 2। तो ये बचा कितना? 1 माइनस कॉस पाई बाई 4। अरे बोलो भाई, 1 बाय रूट 2 अपॉन में कितना? 2। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 की वैल्यू 1 माइनस 1 बाय रूट 2 अपॉन 2। तो इसमें रख देते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 माइनस 1 बाय रूट 2 बाई 2। ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए अब इस वाले की वैल्यू निकालते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न। यार हम लोग थीटा की जगह क्या रख दें? 3 पाई बाई 8। इतना पहले नोट करो, इतना नोट करें, फिर उसके आगे चलते हैं। क्या बेटा? हो जाएगा। अच्छा अब आप लोगों को होमवर्क देना स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। किसका? ट्रिग्नोमेट्री चल रही है क्या? सीक्वेंस एंड सीरीज का पूरा बुकलेट वगैरह सब सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? पक्का? यदि किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है? अच्छा हमने क्या इसमें कुछ ऐसा बोला है कि जो टॉपर्स हैं उनको कुछ अलग से कुछ बोला है? तो क्वाड्रेटिक किसने किसने पूरा कंप्लीट किया हुआ है, पढ़ा हुआ है? एक वर्कशीट आएगी किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसकी आएगी? किसकी वर्कशीट आएगी? ग्रुप में आएगी वर्कशीट, ठीक है? जिसमें लगभग 60% तो अपनी बुकलेट वाले ही क्वेश्चन रहेंगे। 40% क्वेश्चन जो बढ़ेंगे वो अच्छे लेवल के बढ़ेंगे। किस लेवल के? तो अब आपका काम यह है कि क्वाड्रेटिक आपने कर लिया है, ठीक है? तो उस बुकलेट को सॉल्व करना है। तो 40 से 50% जो सेम मिलेगा उसको भी एक बार ट्राई करना है, और जो नए क्वेश्चंस मिलेंगे उनको भी सॉल्व करना है, ठीक है? जो अच्छे टॉपर बच्चे हैं, जो कमजोर छात्र हैं वो ना करें, वो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है? जब वो टेबल लेबल नहीं आता तो वो क्या छू नहीं पाओगे। तो पहले अपने आप को पहले थोड़ा सा इंप्रूव करो, देन उसके बाद उस सीट को आपको सॉल्व करना है, और मेरे से उसको उसके जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। कमजोर छात्र लेकिन कब? जब पहले बेसिक पूरी थ्योरी अच्छे से उसको रिवाइज कर लो, जो जितना पढ़ाया वही अच्छे से आ जाए, है ना? उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर डालो। जिन बच्चों ने पूरी बुकलेट और थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर रखी उनके लिए क्वाड्रेटिक वाला ये काम है, ठीक है? उसके बाद सीक्वेंस सीरीज वाला काम दूंगा,
उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री की एक दूसरी वर्कशीट, अभी तो अपनी बुकलेट वाली करेंगे, और वर्कशीट मतलब जो अपने क्लास 11th के मेन टॉपिक्स हैं, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री या पूरा कोऑर्डिनेट पोर्शन, वो अच्छे लेवल पे प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब उसमें कोई कमी नहीं। तो शुरुआत कर, तो शुरुआत में एकदम हम आपको टफ क्वेश्चंस नहीं दे सकते। आप भी सोचते यार क्या क्वेश्चंस कैसे हम कर नहीं पा रहे हैं। अब क्या क्वाड्रेटिक आ गया, थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज आ गया, तो हम आपको टफ भी देंगे तो आप उसमें कम काम करोगे कुछ, है ना? सारे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे यार, आप लोग 10th पास आउट हो, है ना? लेकिन कम से कम कोशिश करोगे, लगाओगे, फिर जो नहीं आएंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है? डिस्कस इन द सेंस वो आपको जनरली हमसे डायरेक्ट डाउट पूछने उसके, समझ रहे हैं? उसका कोई डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि वो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चों के कमी डाउट होंगे, वो अपना डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो कमजोर छात्र हैं वो उसको अटेंड ना करें, पहले नोटबुक अच्छे से रिवाइज करें, आरडी शर्मा बुक है, एनसीईआरटी वो करें, और जो आपकी बुकलेट है उसको उतना सॉल्व कर लें, उतनी 2-3 बार लगा डालो, है ना? ठीक है, चलिए इतना हो गया भाई। अच्छा, इसके आगे बहुत ध्यान से देखो बेटा, यहां पर साइन स्क्वायर 3π/8 की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की जगह हमने क्या रखा, 3π/8, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस। अच्छा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, 3π/4। ठीक है, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2। अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, 1 माइनस कॉस। अच्छा, 3π/4 को क्या लिख सकते हो, अरे बोलो भाई, अरे 3π/4 को पाई माइनस π/4 और अपॉन में क्या लिखा है, 2। अब बहुत ध्यान से देखना, 1 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, कॉस थीटा की जगह π/4, अपॉन में कितना, 2, मतलब इसकी वैल्यू बनी 1 लिखा हमने, उसके आगे फिर प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखा हमने, उसके आगे कॉस π/4 1/√2 लिखा, फिर अपॉन में कितना लिखा हुआ है, अपॉन में 2 लिखा हुआ है। अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो बेटा, a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, अपॉन में 2 2 जा 4, 1 से 1/2 गया 1/2, अपॉन में कितना 4, कितना बचा 1/8। नोट करें, स्पीड में नोट करो भाई। कहीं पर डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्वाड्रेटिक की जो बुकलेट में भेजूंगा, अच्छे बच्चे जो भी हैं, ठीक है, वो जरूर उसको सॉल्व करें और उनके डाउट्स मेरे से पूछे। एक बार शुरुआत से सॉल्व करना, जो हम आप लोगों की बुकलेट उसके 60-70 जो भी % मिलेंगे उनको भी रिवाइज करना है दोबारा से, दो लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कुछ फंसेंगे तो जो फंसे उनको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, जब रिवीजन करोगे दोबारा तो उन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना जिनमें फंसे हैं, जो नहीं फंसे हैं तो उन पे भले ही थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से चले गए, है ना? बट उसमें आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उस वर्कशीट के जो डाउट हैं वो आपको पूछने, नहीं पूछोगे तो हम चाहेंगे कि आपको आ गए, हम भाई यही मानेंगे, और पूछोगे तो वो आपको आएगा, नहीं पूछोगे देखने के लिए वर्कशीट भेज रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको लेना है, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसमें नहीं आ रहा वो मेरे से पूछना है, समझ रहे हैं? ये आपकी भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको लगाओ, पूछो। आपकी बुकलेट लेवल का तो पूरा हम सोल्यूशन भी आपको दे देते हैं, लेकिन उतना ही थोड़ी नहीं इनफ है, अब वो कर चुके तो उसके आगे भी चाहिए आपको। हाँ, ये है कि जो मैं वर्कशीट भेजने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोग क्लास 11 को उसमें कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो कैलकुलस वगैरह भी यूज होंगी, तो वो मैं आपको बता दूंगा, बेटा अभी नहीं, इसको कहां करना है, तो उसको हिंट लिख लेना कि इसको अभी नहीं, उस समय इसको दोबारा रिवीजन के समय वहां पर इसको करना है सॉल्व। चलिए अब इसी में आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की
प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कर ली उतनी मैथमेटिक्स आ गई। फॉर्मूला आपको आता है कि नहीं बताओ? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कितना आसान है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। बस आगे मैथ। ये मैथ नहीं है कि फॉर्मूला याद हो गया, ये सब हो गया। इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाना है तब मैथ्स आएगी। समझ रहे हैं? इसलिए आपको वो वर्कशीट दी जा रही है, आप उसको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है। इसमें एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए 10 पाई बाई 8 की वैल्यू बताओ। फाइंड वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। टेन पाई बाई 8 की वैल्यू। अभी किसी की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने। अरे एक तरीके से साइन पाई बाई 8 टाइप का निकाला है ना, तो वैसे कुछ सोच लो। 10 पाई बाई 8 1 तो 1045 की वैल्यू होती बेटा। चलिए बहुत ध्यान से एक बात सुनो बेटा, लिखना बंद करो सभी लोग। जैसे कोई एंगल, ये लगभग इसको सॉल्व करो, ये कितना एंगल लिखा हुआ है? कितना? 25 बाई नहीं 45 बाई, अरे 45 बाई 2 लिखा है ना, 22.5 डिग्री। पाई की जगह 180 रखो, उसको 8 से डिवाइड करो, 22.5 डिग्री आएगा। 10 22.5 डिग्री की वैल्यू, अरे वही तो लिखा है क्वेश्चन। अब सुनो अप्रोच क्या होती है, मेरी बात समझना। जो एंगल है उसमें हम कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा ये जो पाई बाई 8 है, ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करो, पाई बाई 4। क्या मुझे पाई बाई 4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आती हैं? पाई बाई 4 का मतलब 45। अरे 10 45 आता है? अरे बोलो भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस एंगल की वैल्यू निकालनी होती है उसमें हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते करते जरूरी नहीं 2 पर मल्टीप्लाई करने पर नॉन एंगल आ जाता है। जैसे हमने पाई बाई 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, पाई बाई 4 आ गया, हम इसको जानते हैं, तो हमने स्टॉप हो गए। मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो सही वाला एंगल नहीं आता है ना, तो हमें क्या करना होता है 3 से मल्टीप्लाई। आ रही बात समझ में? अब जब 3 से मल्टीप्लाई करते शायद हम कुछ 60 या कुछ, जैसे मान लीजिए 10 20 की वैल्यू निकालनी, किसकी? 20 इंटू 1 20 रहेगा। अरे 20 इंटू 1 एक बता रहा 120, 20 इंटू 1 तो वो तो वैसे निकाला था। 20 इंटू 2 क्या इसके बारे में पता है? 40 के बारे में नहीं पता। अच्छा 20 इंटू 3 इसके बारे में पता है। इसका मतलब उस एंगल को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे अब इसमें पाई बाई 8 का मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से, तो क्या बनेगा 2 थीटा टाइप का, क्या बनेगा? और 20 के केस में 3 थीटा टाइप का। अरे बात समझ में आ रही है?
क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है, हमें यह देखना कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि नॉन एंगल में कन्वर्ट हो जाए। तो पाई बाय 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 4 बनेगा और वो नॉन एंगल होगा, मतलब 2 थीटा वाला फॉर्मूला। या 3 से मल्टीप्लाई करने पर रुकते तो 3 थीटा वाला फॉर्मूला, 5 से मल्टीप्लाई करने पर रुकते तो 5 थीटा वाला फॉर्मूला। आ रही बात समझ में? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो पाई बाय 4 बना, मतलब 2 थीटा वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा और उसकी मदद से हम लोग चीजों को निकाल सकते हैं। तो हम लोग tan के करस्पॉन्डिंग निकालना चाहते हो, tan 2 थीटा का फॉर्मूला पता है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसकी वैल्यू चाहिए? पाई बाय 8। तो थीटा की जगह पाई बाय 8 रख देंगे, जहां जहां थीटा है वहां वहां पाई बाय 8। अच्छा, यहां पर पाई बाय 8 इंटू 2 पाई बाय 4, पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 बन गया। अच्छा, इधर क्या बना? 2 tan थीटा की जगह पाई बाय 8, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पाई बाय 8। tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? tan पाई बाय 8। एक काम किया, tan पाई बाय 8 को x मान लिया। क्या मान लिया? x। तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2x। नीचे क्या लिखा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे x का मतलब क्या है? tan पाई बाय 8। जो x की वैल्यू आएगी, मतलब x की वैल्यू किसके बराबर? tan पाई बाय 8। क्या क्वाड्रेटिक बन जाएगा? इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको इधर उचका दिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। ये इधर भेज दिया तो बचा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक बनेगी? अरे बोलो भाई, पक्का? कंफ्यूजन में पूछ लो कि सर ये कैसे, ये तो माइनस का था प्लस कैसे हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब दो बेटा, क्या इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो? फैक्टर कर लो। फैक्टर ना हो तो धराचार्य, धराचार्य नहीं श्री धराचार्य। ऐसा भी नहीं बोलो बेइज्जती कर, तो धराचार्य कौन? श्री धराचार्य फॉर्मूला लिख लो बेटा। करो इसको सॉल्व। ओके ओके ओके। चले, जिसका ये सॉल्व हो जाए, एक और प्रॉब्लम है इसी में। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 पाई बाय 3, थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 पाई बाय 3, थीटा माइनस 2 पाई बाय 3। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस मैं दिए दे रहा हूं। इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 1/2, सेकेंड ऑप्शन 3/2, थर्ड ऑप्शन 5/2 और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। इधर वाला पूरा अच्छे से सॉल्व करें। जो श्री धराचार्य फॉर्मूला ना जानता हो पूछ ले। उधर नहीं जाना, उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। पहले सबसे पहले इसका आंसर निकालो। इतनी जल्दबाजी नहीं है कोई।
चलिए इस वाले को बेटा आपस में बातें ना करो, पिट जाओगे। क्वाड्रेटिक है, x की वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, यह आएगा। 4 प्लस 4 8 को क्या लिखोगे, 2 रूट 2, 2 से 2 चला गया, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 से 2 गया, क्या बचा। अब ये दो आंसर्स आ रहे हैं क्या, बट हमेशा याद रखना ये एंगल कितना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्या, अरे 0 से बड़ा है और 90 से 0 से 90 के बीच में tan की वैल्यू पॉजिटिव, तो इसमें से कौन पॉजिटिव है, x को क्या लिखोगे, tan π/8, इनमें से कौन सी पॉजिटिव वैल्यू है, -1 प्लस √2, या फिर ऐसे बोल सकते हैं √2 - 1, है ना, ये आंसर है। माइनस वाला नेग्लेक्ट कर दोगे, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू कभी माइनस में नहीं होती है, तो -1 - √2 ले लिया, वो तो माइनस में हो जाएगा, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है क्योंकि √2 बड़ा है -1 से, ऐड करोगे प्लस में आ जाएगी चीज। बातें नहीं बेटा। चलिए अभी इस वाले पे आते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझो बेटा, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, cos स्क्वायर, cos स्क्वायर, cos स्क्वायर, डिग्री कम कर दें, अरे 2 डिग्री है, cos स्क्वायर है तो cos में चेंज कर दो, 1 डिग्री हो जाएगा, अरे 2 डिग्री से 1 डिग्री में आ जाए तो आसान नहीं हो जाएगा, तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अरे 1 प्लस cos 2 θ/2, नहीं, अरे यही तो लिखवाया है, अरे अभी लिखवाया था, cos 2 θ वाले से डेराइव कराया था, 1 प्लस cos 2 θ को 2 cos स्क्वायर लिखते हो, तो cos स्क्वायर को 1 प्लस cos 2 θ/2, सुनना बेटा, cos स्क्वायर एंगल कितना था, यहां पर एंगल डबल हो गया है ना, तो सेम प्रोसेस यहां पर 1 लिखा, cos लिखा, एंगल का डबल, थीटा का डबल 2 θ, 2 π/3 का डबल 4 π/3, और अपॉन में पूरा का पूरा 2, अरे समझ में आ रहा है, cos स्क्वायर इसको थीटा माना, लिखा 1 प्लस cos इस एंगल का डबल 2 θ/2, सेम प्रोसेस यहां पर 1 प्लस cos एंगल का डबल, अरे 1 प्लस cos 2 θ होता है, तो ये बना 2 θ माइनस ये बनेगा 4 π/3, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, पहले तो ये लाइन लिखो, 1 डिग्री कम हो गई, अब जोड़ो घटाओ, 2 डिग्री से 1 डिग्री पे आ चुके हैं, cos स्क्वायर थीटा का मतलब है 1 प्लस cos 2 θ/2, और sin स्क्वायर थीटा का मतलब है 1 माइनस cos 2 θ/2। चलिए देखते भाई, अच्छा एक चीज ये बताओ, क्या 2 नीचे कॉमन है, एलसीएम है, 2 एलसीएम ले लिया, जैसे ही 2 एलसीएम लिया 1 प्लस 1 प्लस 1 3,
ये क्या बचा, cos 2 थीटा, ये बचा cos एंगल में 2 थीटा प्लस 4 पाई बाय 3, आगे बचा प्लस का cos एंगल में 2 थीटा माइनस का 4 पाई बाय 3, ये बचा। अब एक काम करते हैं, इस वाले को, इन दोनों को एक ब्रैकेट में अंदर लिख देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, cos c प्लस cos d, याद आ रहा है? अरे ये दोनों लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, तो इनको ऐड कर दो, cos c प्लस cos d वाले फॉर्मूले से। याद करो, देखो कौन सा फॉर्मूला क्या है, अप्लाई करने की कोशिश करो। भूल ही गए होंगे, कुछ तो आए नहीं होंगे उस लेक्चर पे। नहीं आए होंगे तो वो मेरी भी गलती है, आप नहीं आए, मैं फिर समझा नहीं पा रहा हूं आपको, है ना, क्योंकि आप नहीं आए। आप जब आए उस दिन मैं समझा दूं आपको, है ना। मिल गया, अच्छा, अरे वाह। इस संडे आपकी एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। केवल ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या कराऊंगा? प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो बेटा, बहुत अच्छे से देखो। 3 लिखा है, फिर cos 2 थीटा लिखा है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2। तो c ये है, d ये है, c प्लस d करोगे तो 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो ऐड किया कितना बना? 4 थीटा, और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड, अरे c प्लस डी बाय 2 करते हैं तो 4 थीटा बाय 2 कितना बना? 2 थीटा। अच्छा 2 cos c प्लस डी बाय 2 हो गया, फिर क्या लिखोगे? cos c, इस c से d को भगा दीजिए तो 2 थीटा से 2 थीटा चला जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना? 8 पाई बाई 3, लेकिन 2 से डिवाइड, अरे c माइनस डी बाय 2, तो कितना बचा? 4 पाई बाय 3 बचा क्या? 4 पाई बाय 3 को क्या पाई माइनस पाई बाय 3, नहीं पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं? अरे यहां पर 4 पाई बाय 3 लिखा है, मैंने उसको थोड़ा सा और लिख दिया, पाई प्लस पाई बाय 3 करके। किसी को कोई डाउट? अरे पूछ लो भाई, ऐसा टीचर नहीं मिलेगा बार बार वो कहता पूछ लो पूछ लो। बोलो मासूम हो, हम जानते हैं, पैदा हुए हो भी 10th क्लास से आए हो, तो हम सोचते हैं पूछ ही लो, नहीं आ रहा होगा। चलिए आगे देखें, 3 लिखा है, फिर cos 2 थीटा लिखा हुआ है, फिर लिखा है 2 cos 2 थीटा। अब बहुत ध्यान से देखो, इस वाली क्वांटिटी को पाई प्लस मतलब 180 से बड़ा, 180 से बड़ा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड में cos की वैल्यू माइनस में, तो माइनस का इसकी वैल्यू आएगी माइनस की cos, एंगल कितना? पाई बाई 3। 3 लिखा, प्लस लिखा, cos 2 थीटा लिखा, 2 लिखा, cos 2 थीटा लिखा। अच्छा ये माइनस आगे भेज दे, अरे माइनस यहां भेज दे, माइनस यहां गया, ये इरेज करके दे दे, हाँ ये सही है। माइनस cos पाई बाय 3, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ तुम बताओ, cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 ढूंढ लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पढ़ाया है, टेबल बनवाई है, वो ढूंढा नोटबुक में। वन बाय 4, कोई दिक्कत नहीं, अरे ठीक है बैठो, टेबल याद करना है, ठीक। तुम खड़ो, ये अबे भाई साहब आगे वाला तुम्हारा, हाँ खड़ो। ये तो पाई बाय 3 कितना एंगल होता है? 60, cos 60 इज 1/2, cos 60 इज 1/2, अपॉन में क्या लिखा है?
टू, ये टू गया, cos 2 थीटा गया, क्या बचा? लिखो भाई, बैठ जाओ बच्चा, बैठ जाओ। ए भैया, इधर इधर इधर। चलिए आगे बढ़े। नो सर, अबे नो सर, नो सर वाला कौन है? खड़े खड़े हो भाई, कोई नो सर बता रहा है? चलिए 3 थीटा वाले फॉर्मूले हम लोग देखते हैं। कुछ बच्चों को रिजल्ट आते भी होंगे। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला किसको किसको आता है? किसी को नहीं? हाँ बताओ। हाँ हाँ आप बताओ बेटा, बैठ जाओ। पहले 3 लगा लिया करो बेटा, ऐसे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इससे मैंने पूछा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, तो बता रहा साइन 3 थीटा। अब जब साइन 3 थीटा फॉर्मूले में साइन 3 थीटा आ जाएगा तो बढ़िया बात है ना? चलो आगे बताओ, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला किसको किसको आता है? हाँ बिल्कुल, ये इंटरचेंज, ये 3 4 था, अभी 4 3 कर दो, 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस। चलिए tan 3 थीटा का फॉर्मूला कौन बताएगा? हाँ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो ये तीनों रिजल्ट लिखो, याद करो तुरंत का तुरंत। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस 3 थीटा का, tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन 3 थीटा में 3 4 होता है, कॉस 3 थीटा में 4 3 होता है। चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। 8 कॉस क्यूब 40 माइनस का 6 साइन 40। बातें नहीं बेटा, आप लोग जितने बच्चे हो, लगभग इतने ही बच्चों का एक बैच में पढ़ाता हूं। जितने बच्चे हो ये एक बैच पढ़ाता हूं, यहां नहीं पढ़ाता हूं। आईआईटी कानपुर देखा है, उसी के पास में एक गेल उत्कर्ष करके चलता है, ठीक है? लगभग 100 बच्चे उसमें होते हैं। कितने बच्चे? और 100 के 100 सेलेक्ट होते हैं। सुपर 100 सुना है? सुपर 100 सुना है आपने कभी नाम? ये कानपुर वाला सुपर 100, गेल सुपर 100,
नहीं सुना है? सुना है आपने? उसमें मैं पढ़ाता हूं 100 के 100 बच्चे। हाँ बेटा, सुने नहीं हो? सुने हो? तुम्हारे भैया पास किए वहां से, सेलेक्ट हुए? कितने? 100 के 100 बच्चे होते हैं और 100 के 100 सेलेक्ट होते हैं। मैं जो आपको सीट भेजने जा रहा हूं ना क्वाड्रेटिक की, वो वही वाली सीट आपको देने जा रहा हूं। समझ रहे हैं? आप उस सीट को लगा लो, पीवाईक्यू लगा लो, उसके अलावा कुछ मत लगाओ, लेकिन आपका माइंड भी शार्प होना चाहिए। हाँ, वो ड्रॉपर वालों का है, फिर भी वो चीज हम आपको दे रहे हैं। पढ़ा दिया ना हमने, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज पढ़ा दिया, खत्म होगी कहानी फाउंडेशन की। अरे आ गया ना, अब उसके आगे बढ़ो। हाँ, उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने चीजों को नहीं पढ़ा, कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट है, वो है, तो मिक्सिंग है, ठीक है, उसको हाईलाइट कर लिया, छोड़ लिया, लेकिन जो चीजें अपनी चीजें पढ़ चुके हैं उसको तो सॉल्व करना, पूरा कोशिश करनी। उनको पता क्या होता है, वो बुकलेट मुझे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना होता है, मैंने अपना पढ़ाया, जो चीज आपको 10 दिन में कंप्लीट, जो चैप्टर करा रहा हूं उनका 3 दिन में कंप्लीट होता है। उनको कुछ ये सब फॉर्मूला नहीं बताना होता है, 3 दिन में कंप्लीट होता है। उनको असाइनमेंट दे दिया रहता है, वो अपने आप से लगा डालते हैं। पूरी बुकलेट में केवल 8 या 10 डाउट मिलते हैं और केवल उन 8-10 डाउट को बता देना है। और यहां तो पूरी बुकलेट में A1, A2, A3, A4, इतनी बढ़िया वैरायटी बैठी। बात समझ में आ रही है? तो यार सीधे डिपेंड करता कि आप कैसे हो, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो। तो यार तुम मेहनत करोगे तो सेलेक्ट होगे, नहीं करोगे तो सेलेक्ट नहीं होगे। हम वही टीचर है जो 100 में 100 बच्चों को सेलेक्ट कराते हैं, हम वही टीचर शायद इसमें से, जो तुम सारे मेहनत नहीं करोगे कोई सेलेक्ट नहीं होगे, और शायद इसमें से केवल 6 बच्चे मेहनत करेंगे तो 6 सिलेक्शन होंगे, इसमें से सारे मेहनत करोगे तो सारे सिलेक्शन होंगे। तो डिपेंड्स ऑन, अरे आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है यार, समझ रहे हैं? तो यार आपको मेहनत करनी सिलेक्शन के लिए। हाँ, आपको चीजें, हम क्वेश्चंस अच्छे प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके डाउट्स पूछने आपको मेरे से। हाँ, पता है कि आप लोग 10 पास आउट है, उतना नहीं है नॉलेज, वो सब 12th पास आउट होते हैं। कौन सा बेटा? नहीं, अभी वो पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है। हाँ नहीं, पूरा है, पूरा है, 40 डिग्री है। समझ रहे हैं? तो यार सीधी बात, आपको मेहनत करनी है, हमें नहीं, हमें केवल आपको बस क्या रास्ता दिखाना है, ठीक है? क्या बेटा? अरे यार हो गया है, यहाँ पे साइन है। मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ और कहानी बताना चाहता था, डाइवर्ट हो गया। साइन क्यूब है, अभी हो जाएगा, तभी बेचारा डिस्टर्ब है, क्या करें, हो नहीं रहा है ना? कुछ तो बेचारे सॉल्व वॉल्व किए पड़े, आया ही नहीं, काट पीट डाला। चलिए, अच्छा, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कितना कॉमन दिख रहा है? 2। जैसे 2 कॉमन लिया, क्या बचा? 4 साइन क्यूब 40, और आगे क्या बचा? माइनस का 3 साइन 40। अब इसमें एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, 4 नहीं, माइनस कॉमन ले ले, और माइनस साइन कॉमन ले ले, तो -2, तो अभी ये बचेगा 3 साइन थीटा की जगह 40 माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा।
थीटा की जगह 40, तो ये एक फॉर्मूला बन गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। किसका फॉर्मूला बना? साइन 3 थीटा, थीटा की जगह 40 डिग्री। अच्छा 40 का मतलब 40 इंटू 3 120, 120 को क्या लिखोगे? साइन 90 प्लस, पक्का। और 90 के साथ साइन चेंज हो जाता है, किसमें? कॉस में। अरे जानते होगे ना, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो लिखा हमने -2 कॉस थीटा की जगह 30, -2 कॉस 30 की वैल्यू कितना? √3/2। आंसर इज, किसी को कोई डाउट? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। बेटा प्लीज, कुछ बच्चे बात कर रहे, पिट जाओगे यार। चश्मा भाई इधर। चलिए एक और क्वेश्चन है। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा दैट इज इक्वल टू 0, then prove that cos 3 alpha cos 3 beta cos 3 gamma that is equal to 12 cos alpha cos beta cos gamma। ये प्रूफ करना है आपको। cos 3 अल्फा का फॉर्मूला आता है? अरे cos 3 थीटा का फॉर्मूला आता है, तो cos 3 अल्फा का फॉर्मूला लगाओ, cos 3 बीटा का फॉर्मूला लगाओ, cos 3 गामा का फॉर्मूला लगाओ, जोड़ो घटाओ। ये लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, ये लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, इसको इसके बराबर लाना है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाइए, तीनों में कुछ देखें, ऐड करके देखें। डिस्टर्ब करके रख दिया। चलिए बहुत ध्यान से देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। मैं शॉर्ट में लिखने वाला हूं। cos 3 अल्फा लिखा है, फिर cos 3 बीटा लिखा हुआ है, फिर cos 3 गामा लिखा हुआ है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब cos 3 अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। अरे बोलो भाई। अच्छा cos 3 बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 4 cos क्यूब बीटा माइनस 3 cos बीटा। और cos 3 गामा का फॉर्मूला कितना होगा? 4 cos क्यूब गामा माइनस 3 cos गामा। ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा इसमें ये 4 ये 4 ये 4 कॉमन ले लें। जैसे ही 4 कॉमन लोगे तो cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा, ठीक है। अच्छा इसमें से -3 कॉमन ले लें, -3 कॉमन लिया, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, ये हो गया। cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज 0। तो बचा कितना? ये। अच्छा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का फॉर्मूला आता है। अरे ये वाला फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है?
ए प्लस बी प्लस सी। अरे बोलो भाई, आगे क्या लिखते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस का 3abc। अरे फॉर्मूला ही नहीं आता होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस का 3abc। आता होगा ना? तो इसमें लगा दे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। क्या लिखोगे? ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा माइनस का कॉस अल्फा कॉस बीटा, बेटा प्लीज बातें नहीं, कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा। ये ऐसे ये ब्रैकेट क्लोज कर दें इस तरीके से, और प्लस का 3 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अच्छा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज 0 इंटू दिस 0, बचा कितना? 3 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और आगे क्या बचा? 4, 3 इंटू 4 12, क्या बचा? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। चलिए एक और आपको इसको प्रूफ करना है। cos 6x इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस का 48 cos की पावर 4x प्लस का 18 cos स्क्वायर x माइनस का 1। चलिए सॉल्व करें इसको। नोट हो गया ऊपर वाला? अब बहुत ध्यान से दो बेटा, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, स्पीड में नोट करें। चलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखो, इधर एंगल कितना है और इधर सभी जगह x है, मतलब 6x को क्या लिखना है? x में कन्वर्ट करना है। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड लो, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं? cos 2 इंटू 3x। क्या cos 2 थीटा पढ़ सकते हैं? थीटा की जगह cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या cos 3x का फॉर्मूला पता है? क्या होता है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसका क्या? होल स्क्वायर, आगे माइनस 1, बस स्क्वायर हट ओपन कर दीजिए, ये आंसर आ गया। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, आंसर आ गया। आप ओपन कर दीजिए। अब ये ओपन भी नहीं कर पा रहे हैं तो यार क्या बताया जाए।
चलिए आज की कहानी हम लोग इतने ही यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे। एक्स्ट्रा क्लास आज नहीं है, है ना? हम आपको अनाउंस करेंगे कब से लेंगे, अभी 1-2 दिन टर्न के बाद से लेंगे।